कैसे हैं बाल दोस्तों? घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 सच्चा हीरा कहानी पढ़ी थी। आज हम उसी इकाई की भाषा सज्जता के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। इस भाषा सज्जता में हम काल के 3 रूप पहचानेंगे और उससे काल बदलने से क्रियापद में क्या फेरफार होते हैं, क्रिया के रूप में, वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तो चलने की क्रिया अभी शुरू है। आज स्कूल में छुट्टी है, तो आज पूरा दिन छुट्टी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। रमेश बाग में खेलता है, तो रमेश की खेलने की क्रिया अभी भी शुरू है, ख़त्म नहीं हुई है। तो ये सारे शब्द हमें ये बोध कराते हैं, ये सिखाते हैं कि अभी क्रिया शुरू है, ख़त्म नहीं हुई है। तो जब क्रिया शुरू हो तो वह वाक्य वर्तमान काल का कहलाता है। आइए हम वर्तमान काल की व्याख्या पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनमें से कौन सा वर्तमान काल का वाक्य है और कौन सा भूतकाल का है और कौन सा भविष्य काल का है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है और कौन सा वाक्य वर्तमान काल का नहीं है। तो मैंने उसे फूल दिया, तो फूल दे दिया, तो देने की क्रिया खत्म हो गई, तो ये वर्तमान काल में नहीं आएगा क्योंकि फूल दे दिया है तो क्रिया पूर्ण हो गई है, क्रिया शुरू हो नहीं है। दूसरा वाक्य है मैं बाजार जाता हूँ, तो जाने की क्रिया शुरू है इसलिए जाता हूँ, ये वर्तमान काल का वाक्य है और जाता हूँ के नीचे हम रेखा करेंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तो क्रिया अभी खेलने की क्रिया शुरू है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य, तो हम खेल रहे हैं उसके नीचे लाइन करेंगे। चूहे उछल कूद कर रहे थे, तो कर रहे थे यानी कि उछल कूद करने की क्रिया पूर्ण हो गई है, तो ये भूतकाल का वाक्य है, तो हम यहाँ इससे वर्तमान काल के वाक्य में नहीं लेंगे। वह विद्यालय जा रहा है, तो जाने की क्रिया अभी भी शुरू है, तो जा रहा है उसके नीचे हम लाइन करेंगे। हम प्रयाग जाएंगे, तो अभी गए नहीं है पर जाने वाले हैं, तो जाने की क्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो ये वर्तमान काल के वाक्य में नहीं आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। तो इन सभी वाक्यों में गई, लिखा, जलाया, पिया, ये सब में क्रिया पूर्ण हो गई है ऐसा हमें दिखाई देता है। मीना कल मुंबई गई तो चली गई। हेमंत ने पत्र लिखा मतलब लिख दिया। माँ ने दिया जलाया मतलब जला दिया। गीता ने पानी पिया मतलब पी लिया।
तो यह सारे शब्द क्रिया पूर्ण होने का बोध कराते हैं। तो जब क्रिया पूर्ण हो चुकी हो तो हम उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया शुरू हो तो वर्तमान काल और क्रिया पूर्ण हो गई हो तो भूतकाल। तो उपर्युक्त वाक्यों में से रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। तो अब हमें भूतकाल के वाक्य अलग से जानकर उसके शब्दों के नीचे जो हमें भूतकाल का बोध कराते हैं, जानकर भूतकाल की जानकारी देते हैं, ऐसे शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है। तो पहला है मैंने उसे फल दिए। तो फल दिए मतलब दे दिए, तो देने की क्रिया पूर्ण हो गई तो फल दिए, ये भूतकाल का वाक्य है। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे तो पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो गई है तो पढ़ रहे थे, तो ये वाक्य भूतकाल का है। आगे देखते हैं। गांधी जी गुजरात में हैं, तो गांधीनगर गुजरात में है, तो गांधीनगर पहले भी गुजरात में था और अभी भी गुजरात में है, मौजूद है। गांधीनगर गुजरात में अभी भी है, तो यह वर्तमान काल का वाक्य होगा क्योंकि गांधीनगर अभी भी गुजरात में है, तो ये भूतकाल में नहीं आएगा। ये चित्र आपको कल दूंगा, तो कल दूंगा तो अभी देने की क्रिया शुरू ही नहीं हुई है, तो ये वाक्य भूतकाल में नहीं आएगा। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, तो सूखा पड़ता है तो सूखा पड़ता है मतलब पढ़ के ख़त्म नहीं हुआ, वह पढ़ता ही रहता है, अक्सर पढ़ता रहता है, तो ये भी वाक्य भूतकाल में नहीं आएगा। हम पहले सूरत में रहते थे, तो रहते थे अब नहीं रह रहे हैं, तो रहने की क्रिया पूर्ण हो गई है, तो यह वाक्य भूतकाल में आएगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो पहले भी था और अभी भी मौजूद है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अभी भी है, तो वर्तमान में है, इसलिए यह वाक्य भी भूतकाल में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। तो इन सब सारे शब्दों में क्रिया अभी शुरू हुई नहीं है। भूतकाल यानी क्रिया खत्म हो गई हो, वर्तमान काल यानी क्रिया शुरू है, और जहाँ क्रिया अभी शुरू नहीं हुई है पर भविष्य में शुरू होने वाली है, तो ऐसे शब्द या वाक्य भविष्य काल में आएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो जो क्रिया भविष्य में होने वाली है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो चलिए भविष्य काल के वाक्यों को अलग से रेखांकित करते हैं। माली बाग में से फूल चुनेगा, तो अभी फूल चुनेगा, तो ये भविष्य काल की वाक्य है। हम हिंदी सीखते हैं तो अभी भी सीखने की क्रिया शुरू है, तो ये भविष्य काल में नहीं आएगा। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, अभी लाई नहीं है पर कल लाएगी, तो ये भी भविष्य काल का वाक्य है। मैं शिक्षक बनूंगा मतलब बनीश, भविष्य में बनीश, भविष्य में शिक्षक बनूंगा, तो ये भी भविष्य काल का वाक्य हुआ। कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, तो अभी है नहीं, भूतकाल में थी, तो यह भूतकाल का वाक्य है, तो ये भविष्य काल में नहीं आएगा। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, तो उड़ाएगा वो भी
भविष्य काल में आएगा। मैं बस में जा रहा था जहाँ जहाँ था थी ऐसा आए तो समझ लेना कि ये भूतकाल का वाक्य है। अनिल मैं बस में जा रहा था, तो जाने की क्रिया पूर्ण हो गई है, तो ये हुआ भूतकाल का वाक्य। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के प्रमुख 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। रोशनी ने कहानी सुनाई। तो सुनाई मतलब सुनाने की क्रिया खत्म हो गई है। तो क्रिया जहाँ पूर्ण हो जाए तो उससे कौन सा काल कहते हैं बच्चों? भूतकाल। वेरी गुड। तो आप अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक और नोटबुक में अच्छे से लिखना। मेरे यहाँ अक्षर अच्छे नहीं आएंगे, आप अच्छे अक्षरों से लिखना। रोशनी ने कल कहानी सुनाई तो होगा भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे। तो घूमने जाएंगे तो अभी क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो वो होगा भविष्यकाल। चलिए आगे देखते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन जूम कर रही हूँ, इसलिए इसी के पास में ही जवाब लिख रही हूँ। आप अच्छे से जो लाइन दी गई है वहीं पर जवाब लिखना। पिताजी के जूते खो गए। तो खोने की क्रिया पूर्ण हो गई, तो ये हुआ भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, हर रोज जाता हूँ, तो हुआ वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो अभी भी पढ़ रही है, पढ़ने की क्रिया शुरू है, तो होगा वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी, तो अभी खरीदने की क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो खरीदूंगी मतलब भविष्य काल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, तो अभी घूमने की क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो होगा भविष्य काल। जहाँ क्रिया शुरू न हुई हो उसे कहते हैं भविष्य काल। फिर है हरी रहीम से बात कर रहा था। तो बात करने की क्रिया पूर्ण हो गई है, तो ये हुआ भूतकाल। आप अच्छे अक्षरों से जो लाइन दी गई है वहीं पर लिखना। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो दर्द होने की क्रिया पूर्ण हो गई, हो रहा था मतलब भूतकाल। तो ये वाक्य हुआ भूतकाल का। मेरे यहाँ जगह नहीं है स्क्रीन पर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। आप अच्छे से लिखना अपनी
नोटबुक में और पुस्तक में। चलिए आगे देखते हैं। लिखित उदाहरणों से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ उदाहरण दिया गया है